अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के मसले का हल है जो लोग कहते हैं कि रोटी खाए बगैर हमारे लिए डाइट करना पॉसिबल ही नहीं है, या गंदम की रोटी को किस तरह अवॉइड किया जाए। तो जी आपने करना ये है कि आपने गंदम की रोटी को अपनी डाइट के अंदर रिप्लेस करना है इस बेसन की रोटी के साथ, जो कि बनाने में इंतहाई आसान है, कम वक्त में बनेगी और इसके लिए कोई लंबी चौड़ी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको खाने में भी इंतहा की मज़ेदार लगेगी और बेस्ट वेट लॉस रिजल्ट्स देगी। और काइंडली वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट बात मिस ना हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा मज़ीद आसान वेट लॉस रेसिपीज़ के लिए, जो कि मैं अपने डाइट प्लान में मोस्टली ऐड रखती हूँ और खाती हूँ। आपने इस रोटी को बनाने के लिए करना ये है कि एक बाउल के अंदर शामिल कर लेना है दही, बेसन और बताए गए तमाम मसाला जात। याद रहे कि आप मसाला जात को अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी लाइक करते हैं तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, या अगर कम स्पाइसी लाइक करते हैं तो कम भी कर सकते हैं। लेकिन दही और बेसन की रेशियो आपने यही रखनी है। मैंने यहाँ पर आधा कप दही इस्तेमाल किया है और साथ 1 कप बेसन। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप दही और बेसन की रेशियो को भी इसी तरह, इसी क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद इन तमाम चीज़ों को मैंने पानी शामिल कर कर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। बैटर की रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि किस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। पीसीओएस के पेशेंट्स ये याद रखें कि अगर उनको उनके डॉक्टर ने दही खाना मना किया हुआ है तो वो दही ऐड नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ पानी ही शामिल कर कर इस बैटर को बनाएंगे। उसके बाद ये लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इस बैटर को एक गरम पैन के अंदर, जिसको मैंने देसी घी लगाकर ग्रीस किया हुआ था, पोर कर लेना है। हमने इस बैटर को पतला पतला फैला लेना है। ये रोटी बिल्कुल पतली बनी हुई अच्छी लगती है। जितनी पतली बनी होगी उतनी ये इजीली कुक भी होगी, उतनी अच्छी क्रिस्पी और ये सॉफ्ट रोटी बनेगी। रोटी को अब हमने अच्छे तरीके से दोनों साइडों पर लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर अलट पलट कर इसको अच्छी तरह पका लेंगे। ये एक रोटी आपने नाश्ते में या दोपहर में या डिनर में किसी भी टाइम पर, जिस टाइम आप आसानी से बनाकर इसको खा सकते हैं, खा लीजिए। अचार के साथ, दही के साथ, या घर में कोई भी जो सालन पका हो उसके साथ। याद रहे कि आपने रोटी ये सिर्फ एक खानी है। अगर आप बड़े साइज़ की बना रहे हैं तो एक खाएंगे, अगर आप छोटे छोटे साइज़ की बना रहे हैं तो आप सिर्फ 2 लेंगे। इससे ज़्यादा आपने नहीं खानी है, क्योंकि आप लोग डाइट पर हैं, ये मत भूलिएगा। रोटी बहुत टेस्टी है तो आपका ज़्यादा खाने को दिल करेगा। जो लोग वेट लॉस सर्जरी के पेशेंट्स हैं वो लोग ये रोटी खा सकते हैं अपने पोर्शन के हिसाब से। जब उनको सॉलिड खाना अलाउ होगा, थोड़ी थोड़ी कर कर वो खा सकते हैं। ये रोटी आपको जल्दी भूख भी नहीं लगने देगी, आपकी क्रेविंग्स के लिए भी बेस्ट सोल्यूशन है। और नीचे कमेंट में अपने वेट लॉस रिजल्ट शेयर करना मत भूलिएगा।